गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि पौधों में कैसे पोषण होती है और कुछ जंतु होती है उसमें कैसे पोषण होती है। लेकिन आज हम लोग पढ़ना है अमीबा में पोषण कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया को पढ़ना है। तो आपको बता दें, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, यानी यूनिसेलुलर होता है। तो आइए हम देखते हैं कि अमीबा पोषण कैसे होती है। तो यहाँ आप लिखे हैं कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव होता है। यानी प्राणी संपोषी क्या होता है बताएं? ये तरल या ठोस के रूप में क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो प्राणी संपोषी जीव होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं अंतर्ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, बहिष्करण करते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है वो प्राणीपोषी जीव में पाई जाती है ना। तो वही बोला है कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है या एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार की होती है। यानी अमीबा जो होता है वो एक प्राणी संपोषी जीव होता है और इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित आकार की होती है और एक कोशिकीय होती है ना। इसका आकार फिक्स नहीं है क्योंकि इसके कुछ पादों के बढ़ने और बिगड़ने से क्या होती है, इसका आकार भी चेंज होता रहता है। तो अगला लिखे हम कि अमीबा का आकार कुछ पादों यानी सीडोपोडिया के बढ़ने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है तथा कुछ पादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। इसका आकार जो होता है उत्पादों के बढ़ने और बिगड़ने के कारण क्या होती है, इसका आकार चेंज होता रहता है। तो उत्पाद जो होता है जैसे मान लीजिए कि मैं अमीबा यहाँ बनाया, ये अमीबा हो गया। तो अमीबा ये जो दिखाई दे रहा है उत्पाद है। अभी उत्पाद में भोजन यहाँ पर जाएगा, ये चारों ओर से घेर लेगा। तो घेर लेगा तो क्या होगा, इसका आकार अब चेंज हो गया। फिर यहाँ भोजन आएगा, अब इसको घेर लेगा, फिर भोजन यहाँ पर आएगा, घेर लेगा। तो इसका आकार क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे सीडोपोडिया जो होता है, उत्पाद जो होता है बनता है, बिगड़ता है, यानी भोजन ग्रहण अंतर्ग्रहण करते जाता है। तो उसका आकार निश्चित नहीं होती है ना, उसका आकार क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। आकार निश्चित नहीं होती है, बढ़ने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है तथा उत्पादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है ना। उत्पादों की मदद से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। उत्पाद क्या होती है, सीडोपोडिया क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको मान लीजिए कि बना दी यहाँ पे। तो ये सीडोपोडिया होती है, सीडोपोडिया इसको बोलते हैं सीडोपोडिया बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, यानी कुटपाद बोलते हैं। अब कुटपाद की मदद से क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि अमीबा का भोजन क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे अमीबा का भोजन क्या क्या होता है। जैसे कि हर इंसान का एक अपना भोजन होता है। मान लीजिए कि इंसान है तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को रोटी दाल सब्जी और जो भी हम चावल खाते हो चाहिए, हमको मांस मछली लोग खाते हैं। हर जीव का अलग अलग अपना भोजन होती है। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा जीव है जो दूसरा कुछ खाता है और उसका हम भोजन कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग जीवों का जो भोजन होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार अमीबा का जो भोजन होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। देखिए अमीबा का भोजन, तो अमीबा का जो भोजन होता है वो आपको छोटे छोटे बैक्टीरिया, शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम तथा अन्य कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा का जो भोजन होता है आपको शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया होते हैं, डायटम्स होते हैं। डायटम जो होता है एक सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होती है जो क्या करता है, अमीबा उसको ग्रहण कर पाता है, अंतग्रहण कर पाता है। और अन्य एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, अन्य एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब ये बताएं कि जो अमीबा जो होती है वो प्राणी संपोषी जीव होते हैं। इसमें अंतग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होती है। क्यों? क्योंकि ये जो अंतग्रहण मतलब भोजन को लेना, अंतग्रहण का अर्थ होता है भोजन को लेना और उसको पचा देना, और पचा कर उसको बहिष्करण करने के बाद उसको मतलब उसको उत्सर्जन कर देना, पचे हुए पदार्थों को उत्सर्जन कर देना होता है। तो यहाँ पर लिखे अमीबा में पोषण अंतग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। यानी ये भी क्या करता है, अंतग्रहण करता है, पाचन करता है, क्या करता है, भोजन का जो अपचा भोजन होता है, जो पच जाता है भोजन, उसको क्या करता है, बहिष्करण करता है। अमीबा में भोजन के लिए अंतग्रहण करने के लिए कोई मुख जैसी रचना नहीं होती है। ये अपना भोजन अपने शरीर के किसी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकता है। क्योंकि हमको भोजन ग्रहण करने के लिए क्या है, एक निश्चित स्थान बनाया गया हुआ है, मुख। हम मुख के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भोजन को अंतग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अमीबा में नहीं है। अमीबा के
आसपास यानी उसके शरीर के किसी भी सतह पर और भोजन आ जाती है तो वहीं से क्या करता है, उस भोजन को निगल जाता है, उस भोजन को अंत ग्रहण कर लेता है। हर इंसान का क्या होती है, एक अलग अपना मुख होता है, उस मुख जैसे का मुख से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, लेकिन अमीबा में ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती है ना। तो वही लिखे यहाँ पे, अमीबा में भोजन के अंत ग्रहण करने के लिए मुख जैसी कोई रचना नहीं पाई जाती है। ये अपना भोजन शरीर के किसी भी भाग से ले सकता है। यानी अमीबा में भोजन के पाचन के लिए या अंत ग्रहण के लिए इसके मुख जैसी कोई रचना नहीं पाई जाती है। ये अपने शरीर के किसी भाग से क्या कर सकता है, भोजन को ग्रहण कर सकता है। आइए अब देखते हैं हम लोग कि अमीबा में जो भोजन होता है कैसे, किस प्रकार अमीबा जो होती है वो छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े बैक्टीरिया डाइटम को अंत ग्रहण करता है और कैसे पचाता है और कैसे बहिष्करण करता है, इस प्रक्रिया को जानते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको ऐसे नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो अमीबा जो होते हैं वो कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं और कैसे पचाते हैं, कैसे बहिष्करण करते हैं, एक प्रक्रिया को देखना है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, भोजन जब अमीबा के समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों तरफ फुटपाथ का निर्माण करते हैं। यानी जो अमीबा है, अमीबा का आकार तो ऐसी होती है, तो अमीबा का जब भोजन के समीप होता है तो उस चारों तरफ फुटपाथ का निर्माण करते हैं। फुटपाथ है, ये क्या है, फुटपाथ है। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये जो भाग दिखाई दे रहा है फुटपाथ है। क्या है, फुटपाथ। फुटपाथ यानी सीटोपोडिया कहते हैं। तो कह रहा है कि भोजन का फुटपाथ का निर्माण करती है। फुटपाथ तीर से आगे बढ़ते हैं, तीर से बढ़ते हैं और भोजन को क्या करते हैं, चारों तरफ घेर लेते हैं। यानी भोजन वहाँ पर अगर आ जाता है तो क्या करते हैं, इसको चारों तरफ घेर लेते हैं। क्या करते हैं, चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। यहाँ पर अगर भोजन आ जाती है तो फुटपाथ क्या करते हैं, इसके एक सिरा और ये सिरा क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाती है और भोजन क्या करता है, भोजन अपने अंदर अंत ग्रहण कर लेता है। भोजन को चारों तरफ से घेर लेती है और इस तरह भोजन रसधानी का निर्माण करती है। यानी ये क्या हो गया, भोजन रसधानी बन गया। क्या बन गया, भोजन रसधानी। भोजन रसधानी का क्या हुआ, निर्माण हो गया, है ना। भोजन रसधानी का निर्माण करता है जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। इसमें क्या होता है, जब भोजन आता है तो भोजन के साथ क्या होता है, जल भी होती है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइम के द्वारा होती है। यानी जब यहाँ भोजन रसधानी जो यहाँ पर है, अब यहाँ भोजन आ गया तो क्या करेगा, यहाँ पे जो अमीबा होगा अपने अंदर से एक एंजाइम को साबित करेगा। जब भोजन यहाँ पर आ गया अमीबा के समीप, अमीबा के पास, तो अमीबा क्या करेगा, एक एंजाइम को साबित करेगा और वह एंजाइम क्या करेगी, इस भोजन को पचाने का काम करेगी। क्या करेगी, पचाने का काम करेगी। यानी भोजन को क्या करेगी, पचाने का काम करेगी। यानी अब भोजन क्या होगा, पचना शुरू हो जाएगा। भोजन क्या होगा, पचना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बोले हैं कि जब भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइम के द्वारा होता है, पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका तंत्र में पहुँचता है। यानी जो पचा हुआ जो भोजन होता है, यानी जो उसके एनर्जी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब कोशिका तंत्र में क्या होती है, उसके जो अमीबा होती है उस अमीबा की कोशिका तंत्र में क्या होती है, पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होती है, उससे क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। बॉडी में क्या होते हैं, फैल जाते हैं और वहाँ से फिर पूरे शरीर में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। वहाँ से क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे कि पहले हम आप लोग बताएं कि अमीबा में जो भोजन होता है, भोजन का जो अंतग्रहण होता है वो कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, वो अपने शरीर के किसी भाग से भोजन का अंतग्रहण कर पाता है। ठीक उसी प्रकार जब अमीबा अपने भोजन को पचा लेता है तो उसको निष्कासित करने के लिए क्या होता है, शरीर में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। वो अपने शरीर के किसी भाग से क्या करता है, अपचे भोजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जैसे कि हर इंसान के जीव में क्या होती है, तो भोजन का अंतग्रहण करता है, पचाता है और उसको बहिष्करण करने के लिए क्या होती है, एक निश्चित स्थान होती है। लेकिन अमीबा में ना भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान है और नहीं अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान है। यहाँ आप लिखे हैं कि अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। ये शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी क्षेत्र निर्माण करता है
जिससे अपना अपचा भोजन क्या होता है, बाहर निकल जाती है। यानी अमीबा क्या करती है, अपने शरीर की किसी भाग पर क्या करती है, एक अस्थायी छिद्र बनाती है। और उस अस्थायी छिद्र मतलब क्या है, यानी कुछ समय तो वो छिद्र रहेगा, उसके बाद क्या वो बंद हो जाता है। यानी एक अस्थायी छिद्र बनाती है। उस छिद्र के मदद से क्या करती है अमीबा अपना अपचा जो भोजन होता है, अपचा भोजन क्या करती है, बहिष्करण कर पाती है। यानी अपचा जो भोजन होता है उसको क्या करती है, बाहर निकाल पाती है। तो इस हम देखें कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण कैसे होता है। तो अमीबा की पूरा डिटेल्स, अमीबा के जो पाचन क्रिया जो होती है, यानी अमीबा में जो भोजन पोषण की जो क्रिया होती है, ये पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अगला हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पैरामीशियम में कैसे पोषण होती है, इसकी क्या क्या विधियाँ होती है, कैसे भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।